Hello everyone, so now we are going to continue PYQs of chapter number 1 of class 11th chemistry. तो इससे पहले हम 39 PYQs जो हैं पहले सोल्व कर चुके हैं, तो अब हम 40 से यहाँ अपना फर्दर कंटिन्यू करेंगे. तो क्या पूछा हमसे? अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड and 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कौन? एक मिनट, कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी, विद कंसंट्रेशन H2SO4. ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4. तो इवोल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू KOH pellets. वेट इन ग्राम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी. क्या कहा हमसे कि एक मिक्सचर है 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड का और 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का, उसको ट्रीट किया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ. तो इवोल्व्ड गैसियस मिक्सचर जो है उसके मतलब जब हमने ये पहला प्रोसेस कर लिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो किया? जो इवोल्व्ड गैसियस मिक्सचर है उसको हमने KOH पैलेट के थ्रू क्या किया? पास कराया. तो वेट जो है रिमेनिंग प्रोडक्ट का STP पे वो क्या आया हमारे पास? क्या आएगा? तो यहाँ पे मैं कहाँ सोल्व करके दिखाऊँ आपको? यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है. तो मान लो HCOOH हमारे पास है, ठीक है. पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बनाकर दिखा देती हूँ. H2SO4 कंसंट्रेटेड या डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है. पास कराया तो हमारे पास आया CO प्लस H2O, ठीक है. स्टार्टिंग में जो है हमारे पास मोल्स जो थे वो क्या थे? स्टार्टिंग में 2.3/46. सोल्व करके हमारे पास है 1/20, ठीक है. फाइनल मोल्स हमारे पास क्या है? इसकी यहाँ पे 0 थे, ठीक है. CO के हमारे पास 1/20 और H2O के 1/20. उसके बाद हम जब दोबारा से इक्वेशन बनाई हमने, हमारे पास क्या आया? उसको वापस से कंसंट्रेटेड H2SO4 से पास कराया, मतलब उस हमने एजेंट को यूज़ किया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आए, ठीक है. इसमें स्टार्टिंग में क्या था? 4.5/90 यानी कि 1/20. फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे 0, ये 1/20, ये भी 1/20, ये भी 1/20. इनिशियल ये तीनों क्या थे? 0. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? CO2 ऑब्जर्व कर ली ऑब्जर्व नहीं, सॉरी, एब्जॉर्ब कर ली किसने? KOH ने. CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH, ठीक है. तो रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास? सिर्फ CO होगा. रिमेनिंग प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया? सिर्फ CO, ठीक है. तो मोल्स ऑफ CO फॉर्म्ड फ्रॉम बोथ रिएक्शन से हमारे पास कितने मोल्स बने? 1/20. दोनों साइड पे आप देख सकते हो 1/20 थे इसके मोल्स, तो क्या आया हमारे पास? 1/10. तो लेफ्ट मास जो है CO का वो क्या होगा? हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? मोल्स इंटू मोलर मास इज इक्वल टू 1/10 इंटू 28 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2.8 ग्राम, ठीक है. तो हमारे पास इसका क्या आया है? D. 2.8 ग्राम इसका हमारे पास क्या आया? आंसर आया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. 41th क्वेश्चन, इसका D था. 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज हो गया. 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल हीटिंग के बाद क्या देने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. और 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है. तो व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी क्या निकलेगी मैग्नीशियम कार्बोनेट की सैंपल में? तो 41th क्वेश्चन में हमसे ये पूछा, तो मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ. जैसे हमारे पास है MgCO3 है, यहाँ से हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो 84 ग्राम जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का है उसने क्या बनाया? 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, ठीक है. तो 20 ग्राम जो है 20 ग्राम MgCO3 वो कितना फॉर्म करेगा? 40 इंटू 20/84 ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो 9.52 ग्राम ऑफ MgO,
तो सिंस हमारे पास 8 ग्राम MgO फॉर्म हो चुका है तो प्योरिटी ऑफ सैंपल क्या निकल के आएगा, 8/9.52 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे, आप इसको सोल्व करोगे तो 84%, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास 84%। ठीक है, नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन, क्या मतलब प्रेसिपिटेट का मास पूछा है, कितना फॉर्म हुआ है जब 50 ml 16.9% सॉल्यूशन और 50 ml ऑफ 16.9 सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। देखो क्या पूछा इन्होंने, मास ऑफ प्रेसिपिटेट कितना फॉर्म होगा जब 16.9% सॉल्यूशन AgNO3 के सॉल्यूशन का 50 जो है ml उसको हम मिक्स कर दे 50 ml ऑफ 5.8% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमसे पूछा है मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, तो यहाँ पे देखो 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, तो हमारे पास क्या आएगा 16.9/100 इंटू 50, क्या आ गया 8.45 ग्राम ऑफ AgNO3। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या एन मोल निकाल लेंगे अब हम इसका, तो 8.45 ग्राम ऊपर। ठीक है, और नीचे हम क्या लिखेंगे जो हमारे पास अब 107.8 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 ग्राम पर मोल। सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 0.0497 मोल्स। तो 50 ml जो है 5.8% सोल्यूशन NaCl का वो क्या कितना कंटेन कर रहा है 2.9 ग्राम। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं, तो हमारे पास इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 7.02। ठीक है, यानी कि सी इसका आंसर होगा 7 ग्राम, यहाँ पे हमारे पास 7.02 ग्राम आंसर आएगा। यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ पे जो अगर आप आगे प्रिसाइज इसकी कैलकुलेशन करते हो तो 7.02 तक जा रहा है, लेकिन आप इसको जो है सिंपली 7 भी लिख सकते हो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 7 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 43rd, इन एन एक्सपेरिमेंट इट शोड दैट 10 ml ऑफ 0.05 m मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड रिक्वायर्ड। एक एक्सपेरिमेंट में क्या दिखा रखा है कि 10 ml जो है 0.05 m सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड कितना रिक्वायर कर रहा है, 10 ml क्या 10 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। तो इनमें से कौन सा जो है फॉर्मूला क्लोराइड का होगा, मतलब X स्टैंड फॉर द सिंबल ऑफ एलिमेंट अदर देन क्लोरीन। ठीक है, तो हमें वो बताना है। तो जो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड है वो क्या होगा 0.5, मिलीमोल्स ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन क्या होगा 10 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। तो जो मिलीमोल्स होंगे AgNO3 के वो डबल होंगे क्लोराइड सॉल्यूशन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा सी XCl2। 6.02 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution। ठीक है, कितना 6.02 into 10 raised to power 20 molecules किसके यूरिया के प्रेजेंट है 100 ml of its solution में। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होगी, तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछी है। तो यहाँ पे सिंपल मोलरिटी वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करोगे m इज इक्वल टू यहाँ पे 6.02 into 10 raised to power 20 into 1000, मतलब जो आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी कर रखा, मतलब वही फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करोगे और सिंपली जो दे रखे हैं आपको वैल्यूज आप वहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर आएगा A 0.01 m। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द OH इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ 0.050 m HCl विद 30.0 ml ऑफ 0.10 m BaOH2। क्या पूछा है फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। ठीक है, व्हाट इज द OH फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हमसे यहाँ पूछा है। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या आएगा, क्या देखा 20 इंटू 0.05 0.05। ठीक है, ये दे रखा, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा
0 कुछ आएगा। तो एक BaOH2 का क्या आएगा, सिमिलरली क्या दे रखा है यहाँ पे 30 इंटू 0.1 क्या आएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 6.0। ठीक है, दोनों का आ गया। न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो नंबर ऑफ मिल इक्विवेलेंट होंगे 50 ml ऑफ सॉल्यूशन में, वो क्या होंगे, 6 - 1 करोगे कितना आएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 45 का डी, विच इज 0.1 m डी। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 भी दे रखा, मतलब 0.1 मतलब यही इसका जो एक्यूरेट आंसर जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट है 46, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल। 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन को फिल किया एक स्टील वेसल में, एक्सप्लोड एंड एक्सप्लोडेड। वो एक्सप्लोडेड मतलब होता है कि वो फट गया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया। अमाउंट ऑफ वाटर, उस रिएक्शन के दौरान कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ वो बताना है। ठीक है, तो देखो H2 प्लस हाफ O2 क्या होगा, H2O। हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन 10 ग्राम दे रखा है, ऑक्सीजन कितना 64 ग्राम होता है इसका मास। मोल हमको दे रखे हैं 5 मोल, एक मिनट, हाइड्रोजन के कितने मोल है 5 और ऑक्सीजन के कितने हैं 2 मोल। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो एक लिमिटिंग एजेंट है, मतलब कि जो अमाउंट होगा वाटर का जो प्रोड्यूस होगा वो जो ऑक्सीजन जितनी ली है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कितना कितना ऑक्सीजन टेकन है। तो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो कितना वाटर दे रहा है 1 मोल, तो 2 मोल जो है ऑक्सीजन के वो कितना देंगे 4 मोल। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो जब भी मतलब इनफ मतलब क्या, मतलब व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑफ वन रिएक्टेंट, मतलब कोई से भी रिएक्टेंट में से अगर कोई भी एक इनफ नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन वहीं पे रुक जाती है। तो अगर आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है उस रुकी हुई रिएक्शन में से वो जानना है, तो सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है, मतलब कौन सा रिएक्टेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, यानी कि लिमिटिंग एजेंट कौन सा। जैसे कि आप पीछे हमारे पास क्वेश्चन में ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट था, तो उसके थ्रू हम जान सकते थे कि हमारे पास वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है, राइट। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा रिएक्टेंट है जो केमिकल रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट है। तो उसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के बाद उसको कैलकुलेट करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वहां पे प्रोड्यूस या फॉर्म्ड हुआ है हर एक रिएक्टेंट के द्वारा। ठीक है, और किसने जो है कम प्रोडक्ट फॉर्म किया है ये भी आप पता लगा सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 47, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सेकेंड chloride will be formed from a reaction between 6.5 ग्राम of PbO and 3.2 ग्राम of HCl। कितने मोल्स ऑफ लेड प्रोड्यूस, यहाँ पे मोल्स बताने, ठीक है, मोल्स पूछे हैं। तो यहाँ पे इसकी काफी बड़ी रिएक्शन है मोल्स वगैरह की, PbO प्लस 2HCl करके PB, यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है PbCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे दे रखा है इसका पूरा आप 200 इसका मोल वगैरह, इसका इनका मोलिकुलर जो फॉर्मूला वो यहाँ पे आप निकाल लोगे। उसके बाद इसको सोल्व करके आंसर आएगा 47 का हमारे पास आएगा डी, 0.029। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। जो ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि जो 223 ग्राम ऑफ PbO है वो रिएक्ट करेगा 73 ग्राम ऑफ HCl के साथ, क्या बनाने के लिए 278 ग्राम PbCl2। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है। अगर हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करें 3.2 ग्राम HCl के और 6.5 ग्राम PbO के बीच में, तो जो अमाउंट ऑफ PbO जो रिएक्ट करेगा 3.2 ग्राम HCl के साथ वो कितना होगा। अब उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे लिख के बता रही हूँ मैं, 223/73 इंटू 3.2 करोगे, आंसर आएगा 9.77 ग्राम। सिंस जो अमाउंट है PbO का वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट इज ओनली, वो कितना है 6.5 ग्राम। तो PbO क्या होगा, यहाँ पे PbO हमारा क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसके बाद जो अमाउंट ऑफ PbCl2 है फॉर्म्ड बाय 6.5 ग्राम ऑफ PbO कितना होगा, कितना होगा वो 278/223 इंटू 6.5 ग्राम। ठीक है, कितना हो गया ये 276.5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 फॉर्म कितना होगा 278/223 इंटू 6.5/278 मोल्स। तो आंसर आएगा 0.029, जो कि ये हमारे पास रहा। ठीक है, 47 का ये आंसर होगा।
नेक्स्ट बात करेंगे 48th क्वेश्चन की। 48th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या पूछा है? कंसंट्रेटेड एक्वेसियस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98%, ठीक है, 98% H2SO4 बाय मास एंड हैज अ डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.80 ग्राम मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक द 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलरिटी डिनोट करता है ये, ठीक है। H2SO4 सॉल्यूशन इज, क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे हमसे पूछी है। तो मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हम क्या, हमारे पास फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 98 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 100 इंटू 1.80 इज इक्वल टू 18.0। सपोज कर लो कि जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में ऑफ दिस H2SO4 उसको हम यूज किया है, क्या उसको यूज किया है 1 लीटर ऑफ 0.1 m H2SO4 प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू में 18.0 इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.1, तो हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा? 1000 इंटू 0.1 अपॉन 18.0, आंसर आएगा 5.55 ml, यानी कि सी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 49th क्वेश्चन की। मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड, एक मिनट, मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोडक्शन की प्रोडक्शन में 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट बाय द होल प्रोसेस, ठीक है, होल प्रोसेस के द्वारा। तो क्या पूछा हमसे? मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड। सबसे पहले यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे, क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम प्लस 3 CO2, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Al2O3 किसके इक्वल है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन। तो नाउ इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का कितना होगा? 27/3 विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कार्बन का क्या होगा? 12/4 इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टू एल्यूमिनियम क्या होगा? 270 इंटू 10⁻³ अपॉन 9। तो इसको सोल्व करोगे आएगा 30 इंटू में 10⁻3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी 90 kg। क्या आंसर आएगा इसका? 90 kg। 30 इंटू 10⁻3 को अगर आप सोल्व करते हो तो क्या आता है? 90। ये ऐसे मतलब इसको सोल्व करने पर 90 नहीं आएगा, यहाँ पे आगे फर्दर आपको वो निकालना होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन। मतलब मैं करके दिखा देती हूँ, मास इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला यूज करके, यानी कि 30 इंटू 10⁻3 तो हमारे पास आ गया था मास अपॉन 3, मास निकालना है तो 90 इंटू 10⁻3 ग्राम क्या आ जाएगा? ग्राम से किलोग्राम में करेंगे क्या आएगा? 90 kg, ठीक है। ऐसे इसका आंसर आएगा कितना? 90। नेक्स्ट बात करेंगे 50 क्वेश्चन की। इन हेबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ, एक मिनट, इन हेबर प्रोसेस, अरे यार ये क्यों, 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन और 30 लीटर डाई नाइट्रोजन लिया फॉर रिएक्शन के लिए विच यील्डेड सिर्फ ओनली 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो व्हाट विल बी द, क्या कंपोजिशन होगा गैसियस मिक्सचर का अंडर अफोरसेड कंडीशन इन द एंड, ठीक है। तो ये पूछा हमसे, तो हमें क्या दे रखा है? 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट किससे फॉर्म, मतलब 50% तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, फॉर्म्ड है। तो सिर्फ 10 लीटर जो NH3 है वो फॉर्म होगा। N2 यूज कितना हुआ? 5 लीटर। लेफ्ट बचा हुआ कितना, यानी 30 में से 5 गए 25 लीटर। H2 कितना यूज हुआ? 15 लीटर। तो लेफ्ट ओवर कितना है? 30 माइनस 15 यानी 15 लीटर। तो आंसर क्या होगा इसका? सी 10 लीटर अमोनिया, 25 लीटर नाइट्रोजन, 15 लीटर्स हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन द रिएक्शन
4NH3 5O2 ये रिएक्टेंट है, गिव्स प्रोडक्ट 4NO और 6H2O। जब 1 मोल अमोनिया का और 1 मोल ऑक्सीजन का आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन, ठीक है, इनका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा हमारे पास, स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग दे शुड रिएक्ट, मतलब कैसे रिएक्ट करना चाहिए इनको, रुको मैं दूसरे पेन से आपको बनाकर दिखा देती हूँ। देखो 4NH3 प्लस 5O2 क्या दिया हमें, 4NO 6H2O, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कितने मोल हैं, 4, इसके कितने हैं, 5 मोल्स। यहाँ पे हमारे पास 4 मोल्स, इसके 6 मोल हैं, ठीक है। उसके बाद 1 मोल जो ऑक्सीजन का वो 0.8 मोल NH3 के मतलब कंज्यूम कर रहा है, तो हैंस ऑक्सीजन क्या होगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो 51 का सी आंसर आएगा 22.4 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सॉरी इसका सी ये नहीं है, ये तो हम कर चुके, 50 सेकेंड तो हम कर चुके हैं ना, हम 51st क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ठीक है, ये नहीं है। यहाँ पे ये रहा, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, सारा ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। 52nd क्वेश्चन की बात करते हैं, जो लिक्विड बेंजीन जो है C6H6 जिसका फॉर्मूला होता है बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो कितने लीटर ऑक्सीजन के एसटीपी पे नीड है कंप्लीट करने के लिए, किसका कंजप्शन, 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो 156 ग्राम ऑफ बेंजीन जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन के क्या करने के लिए, कंबशन के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 52nd का 156 ग्राम ऑफ बेंजीन जो है कितना, 15 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ बेंजीन के लिए कितना होगा, 15 इंटू 22.4 अपॉन 156 लीटर। 39 ग्राम का पूछा हमसे बेंजीन का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 39 इंटू 39 कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 84.0 लीटर, ठीक है, 84। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। 5 मोलर सॉल्यूशन जो H2SO4 का वो डाइल्यूट किया कहाँ से, 1 लीटर फ्रॉम 1 लीटर से टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स, ठीक है। 10 लीटर में से 1 लीटर अगर हम निकालते हैं, उसमें से हमने 5 मोलर सॉल्यूशन H2SO4 का मतलब क्या किया, डाइल्यूट किया। नॉर्मेलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। आपको सारी जो है वो वैल्यूज दे रखी है, आंसर आ जाएगा 1, नहीं ये रहा 1, ये तो 54th का है। लास्ट क्वेश्चन, 1 लीटर हार्ड वाटर कंटेन्स कितना mg ऑफ मैग्नीशियम 12 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड टू, कितना उसकी अगर हमें हार्डनेस रिमूव करनी है तो कितना वॉशिंग सोडा हमारे को रिक्वायर्ड होगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे बताती हूँ, Mg2 पॉजिटिव, ये मैग्नीशियम है, ये सोडियम कार्बोनेट है, क्या देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2 सोडियम के आयंस, ठीक है। ये कितना है, 1 ग्राम है हमारे पास, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और ये भी कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट में है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो मैग्नीशियम का जिसके ऊपर कितने हैं 2+ चार्ज है, वो 12 ग्राम मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज है कितना हो गया, 12,000 mg। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या आएगा हमारे पास, तो 12 mg इज इक्वल टू 1 मिली इक्विवेलेंट Na2CO3, यानी कि इसका भी क्या आंसर है, ए। फर्स्ट ही इसका आंसर 1 इसका आंसर है, 1 इसका आंसर था। तो इसी के साथ हमारे जो पहले चैप्टर के केमिस्ट्री के सारे PYQs कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।